अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इतलाक़ पर, और उसमें हम 2.6 मश्क के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हमारा वीडियो नंबर 7 जो है ये मुरब्बई मसावात पर डिपेंड करता है। आइए पहला सवाल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों का ज़ाहिर करने वाले आदात का हासिल ज़रब 84 हो तब उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। सवाल पहले समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो इतलाक़ वाला है, इतलाक़ में सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए, याद रखिए कि जब कभी भी हमको तहरीरी सवाल दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर उसको पहले समझना है। नंबर 1 ये बात है। उसके बाद यहाँ पर मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके आपको एक मसावत बनानी है। तीसरी आपको क्या काम करना है, तीसरा उस मसावत को हल करना है, आप जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में जो हिदायत हमको दी गई हुई है, यानी जो शराइत हमको दिए गए हैं, उस पर गौर करके हमें आखिर में जवाब लिखना है कि जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो हमने यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग इसे फ़र्ज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे जवाब की। यहाँ पर हल में सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र एक्स साल है। ओके, पहली उम्र क्या है इसकी, एक्स साल, क्योंकि हमें पता नहीं है। आगे हमें क्या बोला गया है कि 2 साल कब्ल, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 2 साल कब्ल उसकी उम्र क्या थी। 2 साल कब्ल उसकी उम्र, क्योंकि अभी मौजूदा उम्र उसकी एक्स है, तो 2 साल पहले उसकी उम्र होगी एक्स नफ़ी 2। आगे कहा और 3 साल बाद, इसी तरीके से और 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी एक्स जमा 3। ओके, यानी अभी मानो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि उसकी उम्र 12 है, तो 2 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, 10। अभी उसकी उम्र 12 है, तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15। एक यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक मिसाल बोला कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स में से हमने पहले 2 साल उम्र कम कर लिए और 3 साल उम्र उसकी बढ़ा दी। आगे हमें क्या बोला गया है कि उम्र को ज़ाहिर करने वाले आदात का, यानी ये जो वाले आदात है इनका हासिल ज़रब कितना है, 84 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शर्त के मुताबिक हासिल ज़रब का है। हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स नफ़ी 2 और उसमें एक्स जमा 3 बराबर 84। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया हासिल ज़रब। तो पहले देखिए, एक्स ये पूरे कॉस को ज़रब देगा इस तरह से। ओके, और -2 भी पूरे कॉस को ज़रब देगा इस तरह से, बराबर 84। आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ ज़रब होगा, ये हो जाएगा एक्स कुव्वत 2। उसके बाद 3 का एक्स के साथ ज़रब होगा, ये हो जाएगा 3x। इसी तरीके से 2 का एक्स के साथ ज़रब होगा, अलामत के साथ लिखिए -2x। उसके बाद 2 का 3 के साथ ज़रब लिखिए -6 बराबर 84। ओके, आगे यहाँ पर देखिए इसमें से एक्स कुव्वत 2 एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं, क्योंकि 3x में से 2x अगर जाता है तो 1x बचता है। यहाँ पर हमने प्लस की अलामत की इस्तेमाल की है, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 3 है। यहाँ पर -6, 84 को हम इधर बुलाते हैं, तो 84 इधर प्लस में है, इधर आकर वो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, इस तरह से। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ये हो जाएगा हमारा एक्स कुव्वत 2 जमा एक्स, 84 में 6 मिलाइए -90 बराबर 0। अब ये मिल गई हमको मुरब्बई मसावात। इसको आप चाहे तो अज़ा ज़रबी के तरीके से कीजिए, या फिर ज़ाब्ते के तरीके से, या फिर कामिल मुरब्बे के तरीके से। जो भी तरीका आपको अच्छे तरीके से आता है वो तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैं इसको अज़ा ज़रबी के तरीके से कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अज़ा ज़रबी के तरीके में हम लोग सबसे पहले ए और सी का ज़रब करते हैं। तो ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास -90 है। यहाँ पर हमने लिखा -90। पहला जवाब हमें मिल गया -90। ओके, अब 90 जो है, ये 90 जो है हमारे पास किसके पहाड़े में आता है कि जिसके जोड़ी से हम लोगों को मस्बत का 1 मिले। तो ये हमें मिलता है 10 के पहाड़े में। ये देखिए
10 नाम 90। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको मस्बत का एक चाहिए और हमारा पहला जवाब मनफी वाला है, तो दोनों में से किस अलामत को हम मनफी की अलामत लगाएंगे? क्या हमारा पहला जवाब मनफी का 90 मिलना चाहिए और बाद वाला जवाब हमें मस्बत का 1 मिलना चाहिए। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जब कभी भी यहाँ पर मस्बत की अलामत हो तो हमेशा छोटे अदद को मनफी की अलामत लगाइए। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अगर मस्बत की अलामत हो तो छोटे अदद को मनफी की अलामत लगाइए। अब ये जोड़ी उठाकर आपको यहाँ पर रखना है, तो हम लिखेंगे x कुव्वत 2 जमा 10x नफ़ी 9x नफ़ी 90 बराबर 0। ये जोड़ी और ये जोड़ी, पहली जोड़ी में से आप x मुश्तरिक निकालिए। ओके, पहली जोड़ी में से हमने क्या मुश्तरिक निकाला? x निकाले। तो यहाँ पर देखिए x बच गया है, यहाँ से ये x चला गया, जमा का 10। दूसरी जोड़ी में से आप -9 निकालिए और पहला कॉस जो है एज इट इज़ आप वैसा लिख लीजिए बराबर 0। फिर दोबारा से यहाँ पर कॉस जो है हमारे वो दोनों के दोनों मुश्तरिक है, एक बार उन्हें लिखिए x जमा 10 और बाकी जो हिस्सा है यानी x और मनफी का 9 इसे अगले कॉस में लिखिए बराबर 0। इसके बाद आप 0 बांट लीजिए, यहाँ पर हमें लिखना है x जमा 10 बराबर 0 और x नफ़ी 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की पहली वैल्यू हमें मिली -10 और x की दूसरी वैल्यू हमें मिली मस्बत का 9। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी उम्रें होती है वो मनफी में नहीं होती, यानी नाकाबिल कबूल होती है, इसलिए अनम की मौजूदा उम्र यहाँ पर आप लिखिए x नॉट, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर नफ़ी 10 नाकाबिल तारीफ़ है। ओके, और अनम की मौजूदा उम्र हमें यहाँ पर आखिरी में जुमला लिखना है, अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। कितनी है? 9 साल है। मुझे उम्मीद है आपको पहला जो सवाल है ये समझ में आ गया होगा। आइए इसी मशक़ का अब हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदात के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदात मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में हमें दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदात, सबसे पहले जुफ्त तबई आदात क्या होते हैं? यानी ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाए। मुतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाले। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हल में और फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद, ओके, x और 2x है। ओके, x और 2x है। जैसा कि मानिए अगर आपने x को 2 फ़र्ज़ किया तो जाहिर सी बात है 2x क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी x यानी 2 4 6 इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब हम लोग सॉरी 2x माफ़ी चाहता हूँ, 2x नहीं x जमा 2 है, x जमा 2 है, क्योंकि हमें दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदात कहा गया है। तो पहला तबई आदात हमने x फ़र्ज़ किया, x यानी यहाँ पर मानिए कि आप x की जगह पर 2 लेते हैं, आपके पास अगला आदत है x जमा 2, यहाँ पर आपने लिखा तो 2,4, इस तरीके से हमारा ये आदत हमको जो है ये तवातिर मिलता रहेगा। तो पहले दो आदत हमारे पास क्या है? पहला है x और दूसरा है x जमा 2। आगे क्या कहा हमको शर्तों में कि आदात के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, यानी जो आदात है, कौन से आदात? यानी x और x जमा 2 के मुरब्बों का मजमुआ कितना है? 244 है। यहाँ पर हम लिखेंगे शर्त के मुताबिक। अब शर्त में पहले आदात का मुरब्बा, ओके, जमा, क्योंकि मजमुआ कहा है उसने, दूसरे आदात का मुरब्बा यानी x जमा 2 कॉस कुव्वत 2 बराबर 84। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x कुव्वत 2 एज इट इज़ जमा x जमा 2, यानी यहाँ पर हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? a जमा b वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि a जमा b का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो देखिए a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर, हमारे पास फार्मूला है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। तो यहाँ पर x जो है वो a का काम कर रहा है और 2 जो है वो b का काम कर रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। तो पहला a दिया हुआ है यानी x कुव्वत 2, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 एज इट इज़ रहेगा, ज़रब a मीन्स x और b मीन्स 2। ओके, तो कितना हो जाएगा? जमा का 4x।
आगे क्या गया, बी कुव्वत 2, बी यानी क्या 2, 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 होता है, बराबर 84। ये समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर देखिए एक्स कुव्वत 2, एक्स कुव्वत 2 कितनी दफ़ा है 2 बार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 नफ़ी 84 बराबर 0, क्योंकि 84 इधर मस्बत में है, उधर आकर वो मनफी में हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, 2x कुव्वत 2 जमा 4x, 84 में से 4 अगर जाते हैं तो कितना बचता है 80 बचता है, कितना बचता है हमारे पास 80 बच जाता है। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 84 नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, 244 है, कितना है 244, ये 244 है हमारा, यहाँ पर 244 है, तो कितना बच गया 240 बच गया, कितना बच गया 240। ओके, यहाँ पर हमने 84 लिख दिए थे पिछली मिसाल की वजह से। ओके, तो यहाँ पर कितना है 244, 244 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 240 बचता है। अब यहाँ पर ये वाली स्टेप मैं ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना चलिए देखिए क्या स्टेप है हमारे पास, 2x कुव्वत 2 जमा 4x नफ़ी का 240 बराबर 0। ओके, ये स्टेप हम लोगों को आखिरी वाली मिली हुई। यहाँ पर देखिए कॉमन, यहाँ पर भी 2 है और 2 के पाड़े में 4 आता है और 2 के पाड़े में 24 भी आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो मुरब्बई मसावात है इसको जितना आसान से आसान हमको करते आए उतना उसे करना है। ओके, वरना हम इससे भी क्या होता है हमारा इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जितनी जो हमारी मुरब्बई मसावात है इसको ईजी से ईजी करते जाइए। तो हम यहाँ पर इसको आसान से आसान करते हैं। देखिए 2 से हम इसको तकसीम करते हैं, 2 से तकसीम करने पर, ओके 2 से तकसीम करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हो जाएगा x कुव्वत 2 जमा इसको भी 2 से तकसीम देंगे तो ये हो जाएगा 2x नफ़ी 2 के पारे में 24 जो है 12 नंबर पर आता है, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 0। देखिए अब हमारे पास जो मुरब्बई मसावात है वो इजी हो गई है। अब यहाँ पर हम आसानी इसके अज़ाय ज़र भी हम मालूम कर सकते हैं। तो क्या तरीका है हमारे पास, a ज़रब c, यानी 1 ज़रब नफ़ी का 120 बराबर नफ़ी 120। अब 120 किसके पहाड़े में आता है, ये आता है हमें 10 के पहाड़े में, कितने नंबर पर 12 नंबर पर, या 12 के पारे में 10 नंबर पर। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पर मस्बत हो तो अलामत किसको लगाना है, छोटे अदद को लगाना है, तो छोटे अदद को हमने मनफी की अलामत यहाँ पर इस्तेमाल की। ये दोनों जोड़ी को 2x के जगह पर इस्तेमाल करेंगे, तो 2x कुव्वत 2 जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120 बराबर 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पहली जोड़ी ये बाद वाली जोड़ी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, मुश्तरक x निकलेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x जमा 12, यहाँ से अलामत के साथ अदद निकालिए -10, देखिए -10 निकाले हमने बाहर, पहले वाला कॉस एज इट इज जैसा है वैसा आप यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 0। फिर ये वाला कॉस और ये वाला कॉस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी ये वाले हिस्से को एक कॉस में हम बताएंगे बराबर 0। इसके बाद आपको करना क्या है, सिफर बांटना है, x जमा 12 बराबर 0 और x नफ़ी 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर मनफी का 12 और x बराबर मस्बत का 10। ओके, तो अजीज़ बच्चों यहाँ पर हमको जवाब मिल गया। अब हमें क्या मालूम करना है, 2 जुफ्त तबई अदद मालूम करना है, x बराबर मनफी का 12, तो यहाँ पर हमको जुफ्त तबई अदद लेना है। तो हमारे जुफ्त तबई अदद कौन से होते हैं, मनफी वाले नहीं होते, मस्बत वाले होते हैं। ओके, तो हमारा जवाब लिखेंगे 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदात 10 और 12 है। ओके, मुझे उम्मीद है सवाल नंबर 2 भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ, जो सरगर्मी है। ओके, सवाल नंबर 3 इस तरह से है कि श्री मधुसूदन के संतरे के बाग की उफ़क़ी कतार में उमूदी कतार की बनिस्बत 5 दरख्त ज़्यादा है। ओके, अगर संतरे के बाग में दरख्तों की कुल तादाद 150 हो तब हर उफ़क़ी और हर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद क्या होंगी। तो आइए सबसे पहले सवाल को समझते हैं और इसकी मदद से हम लोग मसावत बनाते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि उफ़क़ी कतार यानी हमारी इस तरह से ये वाली कतार है। ओके, यानी क्या कहा हमको, संतरे के बाग में
बाकी हर उफ़ की कतार में उमूदी कतार की बनिस्बत, यानी उमूदी कतार यानी ये वाली, ये उमूदी कतार है हमारी, ओके, की बनिस्बत आज दरख्त ज़्यादा है। किस में ज़्यादा दरख्त है? उफ़ की कतार में, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखिए सवाल जो है, सवाल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा हम प्रॉपर जो है सही तरीके से मसावत नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें सवाल में क्या बोला गया है कि संतरे के बाग की हर उफ़ की कतार में, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उफ़ की कतार को पहले फ़र्ज़ कर देते हैं और बाद में उमूदी कतार को फ़र्ज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल को समझिए कि हर उफ़ की कतार में उमूदी कतार की बनिस्बत, यानी अब सवाल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उमूदी कतार में, यानी जितना भी उमूदी कतार में दरख्त रहेंगे उसकी बनिस्बत 5 दरख्त ज़्यादा किस में रहेंगे? उफ़ की कतार में रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उमूदी कतार को एक्स फ़र्ज़ करते हैं और उफ़ की कतार को हम एक्स जमा 5 फ़र्ज़ करते हैं, ओके। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में फ़र्ज़ किया कि, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल में फ़र्ज़ किया कि हर उमूदी कतार में संतरे के दरख्त एक्स है। कितने हैं? एक्स है, यानी दरख्त की तादाद एक्स है। इसी तरीके से उफ़ की कतार में दरख्तों की तादाद कितनी होंगी? एक्स जमा 5 है, ओके। कितनी है? एक्स जमा 5 है। आगे हमें क्या बोला गया है कि अगर संतरे के बाग में दरख्तों की कुल तादाद, यानी यहाँ से देखिए इस तरीके से, अगर हम इसका मुकाबिल का ज़िला इस तरह से बना लें, ऐसा, इधर से भी इस तरह से बना लें, तो ये बन जाती है हमारा मुस्ततिल की शक्ल। क्या हो जाती है? मुस्ततिल की शक्ल। और यहाँ पर देखिए मुस्ततिल की शक्लों में ये जो है हमको रकबा क्या दिखाई दे रहा है? रकबा यानी मुस्ततिल का रकबा, और मुस्ततिल का फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई होता है, ओके। आगे सवाल में बोला है कि कुल तादाद, ये जो शक्ल बनी है हमारे पास, ये लंबाई ज़र्ब चौड़ाई की, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो शक्ल बनी हुई है दरख्तों की कुल तादाद। अब दरख्तों की कुल तादाद क्या है? दोनों का हासिल ज़र्ब, यानी इधर और इधर, यानी अगर हम गौर करें तो जो तादाद है हमको यही मालूम करना है कि यहाँ पर उफ़ की कतार में कितने दरख्त है और उमूदी कतार में कितने दरख्त है। तो हमने उमूदी कतार में एक्स बताए और उफ़ की कतार में एक्स जमा 5 बताया, तो जाहिर सी बात है इधर भी एक्स दरख्त होंगे और इधर भी एक्स जमा 5 दरख्त होंगे। तो यहाँ पर दरख्तों की कुल तादाद कितनी रहेंगी हमारे पास? एक्स कॉस में एक्स जमा 5। देखिए लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, ओके। इसी के बेस पर हमको करता है। तो यहाँ पर दरख्तों की कुल तादाद कितनी है? 150। दरख्तों की कुल तादाद 150 है, ओके। दरख्तों की कुल तादाद कितनी है? 150 है। आइए शर्त के मुताबिक, ओके। अब शर्त के मुताबिक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स कॉस में एक्स जमा 5 बराबर 150, क्योंकि क्या कहा हमको? हर उफ़ की कतार और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम करना है, क्योंकि जो शक्ल हमको दिखाई दे रही है ये पूरा का पूरा एक मुस्ततिल की शक्ल बना रही है। तो यहाँ पर हमने उसका रकबे वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल किए, यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई बराबर 150। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स कुव्वत 2 जमा 5x, जैसा कि इन दोनों की ज़र्ब और फिर एक्स और 5 की ज़र्ब बराबर 150। चलिए इसको मेयारी सूरत में लिखते हैं। पहले नफ़ी का 150 बराबर 0, ओके। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही तरीका फिर अज़ा ज़रबी का, ए ज़रब सी, एक को ज़रब देना है -150 से, तो पहला जवाब हमको मिल गया मनफ़ी का 150। 150 किसके पारे में आता है हमें ये तलाश करना है। तो 150 15 के पारे में आता है 10 नंबर पे, ओके। अब यहाँ पर फिर मस्बत की अलामत है, तो मनफ़ी की अलामत छोटे अदद को यहाँ पर हम लोग करेंगे। आपका पहला जवाब अगर मनफ़ी में आता है और दरमियान में अगर मस्बत की अलामत हो तो छोटे अदद को यहाँ पर जो जोड़ी हमारी उसमें छोटे अदद को मनफ़ी की अलामत लगाना है। एक्स कुव्वत 2 जमा 15x नफ़ी 10x नफ़ी 150 बराबर 0, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में से x बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x जमा 15। दूसरी जोड़ी में से अदद बाहर निकालेंगे और पहले कॉस को एज इट इज़ जैसा है वैसा लिखेंगे। पहली देखिए ये कॉस और ये कॉस सेम है, एक ही दफ़ा लिखिए इसको। x जमा 15
और दूसरे को लिखिए x नफ़ी 10 बराबर 0। ओके, यहाँ पर 0 बांट दीजिए, x जमा 15 बराबर 0, x नफ़ी 10 बराबर 0। तो पहला हो जाएगा x नफ़ी का 15, x मस्बत का 10। क्योंकि मनफी वाली जो अलामत है हमारी वो नाकाबिल कबूल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि उफ़की कतार में, क्योंकि हमने यहाँ पर x को क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, यहाँ देखिए x को हमने उम्मती कतार फ़र्ज़ किया हुआ है, तो हम जुमला देंगे यहाँ पर कि हर उम्मती कतार में संतरा के दरख्त 10 है और हर उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद कितनी है, x जमा 15 यानी 15 है। ओके, तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 3 जो है, ये जो सरगर्मी दी गई है, सरगर्मी में आप जो हमारा बॉक्स बाकी है उसके अंदर ये अब सारी बातें यहाँ से उठा कर, यानी इसको समझकर अच्छी तरीके से जो बॉक्स दिया हुआ है, जो सरगर्मी है, उसको आप मुकम्मल कीजिए। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 4, चलिए इसके बाद के जो सवाल है इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में